तो आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है 8:06, 8:06, ठीक है। और हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 3 से ही स्टार्ट किया, सीक्वेंस में 3 और 4 हमने कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्ट्रेटजी? क्या बताएंगे स्ट्रेटजी से, आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द 4 जेनेरिक स्ट्रेटजी एज डिस्कस्ड बाय ग्लिक एंड जॉर्ज। ग्लुक एंड जॉर्ज के द्वारा जो 4 जेनेरिक स्ट्रेटजी डिस्कस की गई, आप उनके बारे में बताइए। और स्ट्रेटजी क्या होता है? एक सिंपल स्टूडेंट, बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड अ डायनामिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इन परस्यूट ऑफ देयर मिशन। ये बैकग्राउंड है कि आपको डायनामिक और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना होगा क्विकली। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी प्रोवाइड एन इंटरनल फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजी एक इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर मैनेजमेंट एंड नेगोशिएट द वे थ्रू कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, कि आप ऐसे ऐसे करके आप जाइए और उससे आप नेगोशिएट करेंगे, आप अपना रास्ता बनाएंगे थ्रू कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपको उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकालेगा कौन? आपका इंटीग्रल फ्रेमवर्क, दैट इज स्ट्रेटजी। Strategy seeks to relate the goals of the organization. Strategy seeks to relate the goals of the organization to means the achieving them. Strategy हमेशा organization के goal को focus करके रखती है. A company's strategy is the game plan management is using to stake out the market position, conduct its operation. एक company की strategy हमेशा is a game plan ऑफ मैनेजमेंट का एक गेम प्लान होता है टू यूज स्टेक और मार्केट पोजीशन एंड कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। कैसे ऑपरेशन होगा और मार्केट में हमें कैसे पोजीशन रखना है, उसका एक रोड मैप है। कंपनीज स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव मूव्स एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट मैनेजर्स एम्प्लॉय टू प्लीज कस्टमर्स। अब ये क्या होता है? कंपनी की स्ट्रेटजी कंसिस्ट करती है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मूव्स, कुछ ऐसे मूव्स जो हमें कॉम्पिटिटिव एज दे पाए, एंड बिजनेस अप्रोचेस, कुछ ऐसे बिजनेस अप्रोचेस दैट मैनेजर्स एम्प्लॉय टू प्लीज, जिससे मैनेजर्स एम्प्लॉय करे, मैनेजर उसको इंप्लीमेंट करे, जिससे कस्टमर कंप्लीट सक्सेसफुल एंड एम्प्लॉय टू प्लीज कस्टमर, कस्टमर को प्लीज किया जा सके, खुश किया जा सके, संतोष उसे दिलाया जा सके, कंप्लीट सक्सेसफुली, हम कंप्लीट कर पाए सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और मेन फोकस क्या है? हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। स्ट्रेटजी में भी डिफाइंड एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटजी की और एक डेफिनेशन आप रखिए कि मे बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, एक लंबा ब्लूप्रिंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन व्हाट इट वांट्स टू बी। देखो क्या आप चाहते हो, what it consists of strategies, what you wants to be, what it wants to do and where it wants to go. So 3 चीजें आप लिख, it wants to do and where it wants to go. So 3 चीजें आप लिख लो। गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि what it wants to be, what it wants to be, ये क्या आप क्या चाहते हैं? What it wants to do, what it wants to do, आप करना क्या चाहते हैं, and where it wants to go, and where it wants to go, और कहां जाना चाहते हैं, जो आपका एम हो गया, स्ट्रेटजी होगी। स्ट्रेटजी इज मेन टू फुलफिल द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन, फोकसेस एंड कोहेसिवनेस। सिंपल सा समझो कि भैया कंपनी की गोल को फुलफिल करे। अब जेनेरिक स्ट्रेटजी जो ग्लुक एंड जॉर्ज ने दिया है, 4 बोला तो उन्होंने, देयर आर 4 जेनेरिक वेज इन व्हिच स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव कैन बी कंसीडर्ड। These are stability, expansion, retrenchment and combinations. पहली बात तो स्टेबिलिटी। स्टेबल मतलब मार्केट में बने रहना, एक्सपेंशन मार्केट में ग्रो करना, रिट्रेंचमेंट मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको डाइवर्स्ट करनी होगी, लिक्विडेट करनी होगी, एंड कॉम्बिनेशन और सबका कॉम्बिनेशन। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या बोलता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज टू स्टेबल टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ और मैंने क्या पढ़ा? एंटरप्राइजेस स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज स्टेबिलिटी टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सेफगार्ड करना, टू परस्यू वेल एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, जो वेल एस्टैब्लिश्ड ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो और टेस्टेड हो, टू कंटिन्यू इन द चूजन बिजनेस पाथ,
टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेसिस। ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्टेबिलिटी आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब अपने ऑब्जेक्टिव जो आपका एस्टैब्लिश्ड है उसके तरफ बढ़ रहे हो और आप अपनी बिजनेस बात टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी हुई जो आपको ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आ रहा है और जो आप वहां से कमा पा रहे हैं वो प्रॉपर्ली मैच। ऐसा नहीं कि आप कमा बहुत कम रहे और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा करें। To consolidate the commanding position already reached and to optimize returns to resources committed on the business। जो भी आपके बिजनेस में रिसोर्सेज लग रहे हैं वो उतना आपको आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये रही आपकी स्टेबिलिटी, तब आप सरवाइव कर पाएंगे, स्टेबल रह पाएंगे। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एडिंग द स्कोप ऑफ द बिजनेस सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द एफर्ट्स ऑफ द करंट बिजनेसेस। अगर आपका करंट बिजनेस धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, एकदम लगातार जे कब पे जे कब आ रहा है, धड़ाधड़ माल बिक रहा है, तो एक्सपेंशन करना हर जगह का सिचुएशन अलग होता है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस। वाइगर प्रॉमिस एंड सक्सेस, ये डायनामिज्म है, आपको बहुत जगह पर डायनामिक जगह पे आप बिजनेस करोगे। प्रॉमिसेस एंड सक्सेस, जो आपको वाइगर और प्रॉमिस सक्सेस दिलाएगा। इट इज ऑफन characterized by significant reformulation of the goals and directions, major initiative and moves involving investment। आपको इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिफॉर्मुलेशन करना होगा, अपने गोल्स में थोड़े बदलाव करने होंगे अगर आपके गोल में वो नहीं है तो, डायरेक्शंस बदलने होंगे, मेजर इनिशिएटिव लेना होगा, मूव्स इन्वॉल्विंग, कुछ मूव्स लेने होंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, एक्सप्लोरेशन एंड ऑनस्लॉट इनटू न्यू मार्केट, एक नया मार्केट में जाने के लिए पहले आपको उसका रिसर्च करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट्स को भी ध्यान देना होगा, इनोवेटिव डिसीजंस लेने होंगे, एक्शन प्रोग्राम्स एंड शो ऑन। तो इन सारी चीजों को आप करेंगे तो आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेंशन इंक्लूड डाइवर्सिफाइंग, आप अपने बिजनेस को डाइवर्स करें, आप अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्स करें तो भी एक्सपेंशन कहलाएगा। एक्वायरिंग एंड मर्जिंग बिजनेसेस, आप अगर विदेश में कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, फिर कोई भी बिजनेस एक्वायर और मर्ज कर रहे हैं तो ये भी कहलाएगी डाइवर्सिफिकेशन। रिटेंशन स्ट्रेटजी कैन रिडिफाइन इट्स बिजनेस बाय डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और अ मार्केट। आपके पास 2-4 प्रोडक्ट है तो एक आपने बोला कि भगाओ इसको, इससे तो लॉस ही होता है, इससे अच्छा इसको बंद कर दो। रिटेंचमेंट और रिट्रीट बिकम्स नेसेसरी और एक्सपीडिएंट, ये कब बहुत जरूरी हो जाता है, फॉर कॉपिंग पर्टिकुलरली हॉस्टाइल an adverse situation in the environment and when any other strategy is likely to be suicidal। आपको लगता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट लाइन है, जो भी प्रोडक्ट है वो नहीं चल, को लगता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट लाइन है, जो भी प्रोडक्ट है वो नहीं चल रहा है, सिचुएशंस एडवर्स पे एडवर्स होती जा रही, तो एक परफेक्ट टाइम है वहां पे आपको क्या करना चाहिए, उस बिजनेस को रिट्रेंच कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, डाइवर्स कर देना चाहिए, लिक्विडेट करना चाहिए। आई एम सॉरी, ये गिर गया कुछ। इन बिजनेस parlance also retreat is not always a bad position। और आपको ये क्या लगता है, ये वाला बात नहीं बोला, other strategy likely to be suicidal, अगर ये भी लगता है कि और कोई स्ट्रेटेजी लेंगे तो वो बस बिजनेस और डूब जाएगा। Now retreat is always a bad proposition to save enterprises vital interest, to minimize adverse environmental effects or even to regroup or recoup the resources before a fresh assault and ascent on the growth ladder is launched। अब बोला कि रिट्रीट इज नॉट ऑलवेज अ बैड प्रपोजिशन, आपको फिर से उसके बारे में सोचना है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सिचुएशंस में एडवर्स सिचुएशंस है जिसमें है आप निकल लो, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, रिट्रेंच कर दो, धंधे को बंद कर दो, क्योंकि एक धंधा में थोड़ा सा कम प्रॉफिट है वो चलेगा, लेकिन एक धंधे में पूरा लॉस है तो नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी, stability, expansion and retrenchment strategies are not mutually exclusive। Mutually exclusive नहीं, it is possible to adopt a mix to suit particular situation। एक मिक्स स्ट्रेटेजी भी अपनाई जा सकती है। एंड एंटरप्राइजेस may seek stability in some areas of the activity। कुछ एरिया में बोलेगा हम इसमें स्टेबल रहेंगे, कुछ एरिया में बोलेगा हम ग्रोथ करेंगे और कुछ में बोलेगा हम रिट्रेंच कर देंगे। मेरे पास 4-5-6 प्रोडक्ट लाइन है, ये नहीं चला रिट्रेंच कर दिए, इसमें बहुत चला हम इस पे एक्सपेंशन में गए, ये ठीक ठाक चल रहा है तो इस पे हम स्टेबल बने रहेंगे। रिट्रेंचमेंट ऑफ एलिंग प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय स्टेबिलिटी एंड केप्ट बाय एक्सपेंशन इन सम सिचुएशन में भी थॉट
कुछ सिचुएशन में जो आपके प्रोडक्ट नहीं चले, कुछ में बहुत ज्यादा चले, तो आप इन सिचुएशंस में क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा चल रहा है तो एक्सपेंशन करेंगे, नहीं चल रहा है या फिर लॉस में और कोई स्ट्रेटेजी लेंगे तो सोसाइटल हो जाएगा, तो उसको रिट्रेंच करते। फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बाय डाइवर्सिफिकेशन एंड और एक्विजिशन may call for retrenchment in some obsolete product lines, product facility and plant location। तो कहने का मतलब यही कि आप एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो 4 स्ट्रेटेजी हो गई, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो ग्लुक और ये क्या हो गया, इसको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। Let me do something बहुत बुरा गाना है, गाया मत कर। तो ग्लुक एंड जॉस की 4 जनरिक स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the management of a C company manufacturing various electrical home appliances seeks your advice for an appropriate retrenchment strategy। आपसे वो एडवाइस मांगने आया, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आपसे एडवाइस मांगना, व्हाट विल बी योर एडवाइस एंड व्हाई। तो आपका क्या एडवाइस होगा, तो आंसर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या एडवाइस। हम पढ़ेंगे हाँ जी, असी कंपनी हैज ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसके पास ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस दैट हैव इरोडेड इट्स नेटवर्थ, उसके नेटवर्थ को एकदम मतलब खत्म कर दिया। क्या बोलोगे, मतलब इतना लॉस हुआ, बहुत दुख हुआ मेरे को यार। कोई भी कंपनी को जब आप अपना कंपनी समझोगे तब सिचुएशंस को अच्छे समझ पाओगे। द इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस कंपनी में एनालाइज इट्स वेरियस प्रोडक्ट्स टू टेक डिसीजंस ऑन देयर रिन्यूअल। बोला ठीक है, जो जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया उसके बारे में एनालाइज करेंगे। रिट्रेंचमेंट बिकम्स नेसेसरी फॉर कॉपिंग एंड हॉस्टाइल एंड एडवर्स सिचुएशन। जब बहुत ज्यादा सिचुएशन एडवर्स और हॉस्टाइल हो तो उस समय रिट्रेंचमेंट बिकम्स नेसेसरी इन द व्हेन एनी अदर स्ट्रेटजी लाइकली टू बी सुसाइड। अब जब बोले कि अब कोई रास्ता ही नहीं, अब और कोई रास्ता ही नहीं है, अब बस जिंदगी में यही बात है, तो फिर चलो देखते हैं। द नेचर एंड एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द रिट्रेंचमेंट आर द मैटर्स टू बी केयरफुली डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। किस समय, किस नेचर में, किस टाइमिंग पे होगा, ये नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। रिट्रेंचमेंट स्टडीज अडॉप्टेड किस सिचुएशन में अडॉप्ट होगा, when no longer wishes to remain in business। जब आप पूरे काम नहीं रहेंगे तो रिट्रेंचमेंट कर दो, प्रोडक्ट को ही हटा दो, मतलब बिजनेस बंद कर दो। इन्वायरमेंट फेस थ्रेटनिंग, आपको लगा कि आपका इन्वायरमेंट बहुत ही थ्रेटनिंग है, मतलब इसमें आप बिजनेस करना से कोई प्रोडक्ट बैन हो गया तो आपके लिए तो बिजनेस रहा नहीं, आप तो बंद करके निकल जाओ। स्टेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड बाय रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल टू प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट लाइन से हम चेंज करके इस बिजनेस को रीएलोकेट करेंगे और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉफिट में जाएंगे, तो उस समय पे आप रिटेंचमेंट कर सकते हैं। Retrenchment grand study is followed when an organization substantially reduces the scope of the activity। अब जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको अगर कम कर दें तो आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज एंड डायग्नोज द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस स्टेप्स रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। होता है कि दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरिया। पहले प्रॉब्लम एरिया को देखा जाएगा, फिर डायग्नोज कर दिया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा क्वेश्चन प्रॉब्लम का, उसको एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला रहेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए एंड दिस स्टेप्स रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। और लगा कि अब बस इसे रिट्रेंच करना है तो इस रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। ये हुआ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। और turnaround strategy, if the organization choose to transform itself into a linear structure, एक अलग स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, focuses on way and means to reverse the process of the decline, जो प्रोसेस डिक्लाइन का उसे रिवर्स करना चाहती है, it adopts a turnaround strategy, पूरी तरीके से turnaround strategy अपनाएगी। it may try to reduce cost, वो चाहेगी कॉस्ट को रिड्यूस कर ले, एलिमिनेट कर दे अनप्रॉफिटेबल आउटपुट्स को, जो भी अनप्रॉफिटेबल आउट्स है उसको एलिमिनेट कर दे, जनरेट करे
रेवेन्यू इंप्रूव करें, कोऑर्डिनेशन बेटर कंट्रोल रखें, एंड सो ऑन। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, दो चीजें हो गई आपकी। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व चेंज इन टॉप मैनेजमेंट एंड रीओरिएंटिंग लीडरशिप, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट में भी चेंजेस हो सकते हैं। टाटा इंफोसिस का आप एग्जांपल रिसेंटली ले सकते हैं। तो कौन कौन से रिटेंशमेंट स्ट्रेटजी की हमने बात की, कुछ रिटेंशमेंट स्ट्रेटजी जैसे कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, कुछ आप चेंजेस किए कि जो डिक्लाइनिंग पोजीशन है उससे हम आगे जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे प्रॉफिट्स को, तो उसको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बोलते हैं। दूसरा है डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। डाइवेस्टमेंट क्या बोलता है? इन्वॉल्व द सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस, किस एक पोर्शन बिजनेस का जो उसको आप लिक्विडेट कर दो, मतलब बंद कर दो, और मेजर डिवीजन लिक्विडेट कर दो, मतलब बंद कर दो, और मेजर डिवीजन कोई मेजर प्रॉफिट सेंटर और एसबीओ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स को बंद कर सकते हो। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब आप कुछ अपने पार्ट को बंद करके और बाकी पार्ट पे फोकस करते तो रिहैबिलिटेट कर दिए, फिर से आप आगे रिस्ट्रक्चर कर दिए, एंड इज अडॉप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन attempted but has proved to be unsuccessful। टर्न अराउंड की, एक बार रिकवर करने की हमने कोशिश की लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो गए, तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी कर लो। अब आता है तीसरा रिटेंचमेंट स्ट्रेटजी, वो है liquidation strategy। In the retrenchment strategy, the most extreme and unattractive is liquidation strategy. It involves closing down the firm and its asset। जब आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगाया, सोचा कि इंप्रूव कर लें, थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, फिर आप डाइवर्समेंट बोलते हैं, कुछ अच्छा बंद कर देते हैं, फिर से देखते हैं, अगर वो भी नहीं चला तो लिक्विडेशन लगा के धंधे को बंद कर दो बॉस। It is considered as the liquidation because it leads to serious consequences such as loss of the employment for workers। देखो लिक्विडेशन हमेशा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, अदर एम्प्लॉयज टर्मिनेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज भी आपकी चली जाएंगी, where a firm could pursue any future activities and the stigma of the failure। Many small scale units, proprietorship firm and partnership ventures liquidate frequently, but a medium and large size companies rarely liquidate in India। छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स ये हो सकते हैं, लेकिन लार्ज कंपनी कभी भी लिक्विडेट नहीं होती है। द कंपनी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियन, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स एंड अदर एजेंसीज आर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट टू टेक डिसीजंस और आस्क फॉर लिक्विडेशन। वो बहुत कम इस बात पे फोकस रखते हैं कि हम लिक्विडेट करेंगे, मर्जर, एक्विजिशन, ये सारी चीजें करती हैं। ये अनप्लीजेंट हो सकता है और as a strategic alternative, but when a dead business is worth more than the alive, it is good proposition। क्या गोल्डन लाइन बोला, एक जब एक बिजनेस डेड है, is worth more than the alive, मरे हुए बिजनेस से अच्छा, more than the alive उससे अच्छा कि जीना ही सही है, मतलब उसे बंद करना ही सही है। बस द मैनेजमेंट ऑफ अ सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस, कंक्लूजन है ये। The management of the C company manufacturing various electrical home appliances be explained about the each and of the above three options of retrenchment strategy with their pros and cons। इनके pros और cons के अनुसार हम उन्हें बताएंगे कि ऐसा ऐसा सर केस है, ये तीन स्ट्रेटेजी है, इसके ये फायदे ये नुकसान है। बट द एप्रोप्रिएट एडवाइस विद रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस एंड मैनेजमेंट। ये तीन स्ट्रेटजी, आपको ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, आपको ऐसा। अब आप बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं या फिर कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहते। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? What is corporate strategy? How organization can deal with strategic uncertainty? Corporate strategy क्या होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगर हमारे आप प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखे हो तो हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी चर्चा की है, लेकिन आप नए हैं या फिर आप पुराने हैं, हम लोग फिर से एक बार बताते हैं।
कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज बेसिकली द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्म. ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्म है. इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, जो बताती है हमारा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है. द डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ. ये क्या क्या चीजें बताएगी? डायरेक्शन बताएगी, एक्सटेंट, पेस एंड टाइमिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ. इट ऑल्सो स्पेल्स आउट द स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द ग्रोथ. ये भी बताएगी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने से आपका ग्रोथ हो पाएगा. सो वी कैन डिसाइड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी. हम ये बोल सकते हैं ये क्या है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी डिजाइन फॉर द फर्म. एंड टू अराइव अ सिचुएशन एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी डिजाइन is the basic burden of corporate strategy formulation. Strategic uncertainty that has strategic implementation. अब बात करते हैं uncertainty की. क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विथ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी. ये क्वेश्चन नया है तो इसे हम देखते हैं एक बार कि ये आखिर है क्या. बोला स्ट्रेटेजिक uncertainty that has emerges with dozen of strategic uncertainties. Strategic implementation. Uncertainty that has strategic implementation. Strategic uncertainty is a key. Uncertainty is a key. अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इज अ की कंस्ट्रक्ट इन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. हमेशा एक की कंस्ट्रक्ट रहता है जब हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं. और टिपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस विल इमर्जेस विद डजन ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी. जब एक आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी टू बी मैनेजेबल दे नीड टू बी ग्रुप इनटू लोकल क्लस्टर्स और थीम्स. उसको एक ग्रुप में क्लस्टर में डिवाइड करना चाहिए. इट इज देन यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच क्लस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस. क्लस्टर इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस. अब जो भी अनसर्टेनिटी है, हर स्ट्रेटेजी में कुछ अनसर्टेनिटी या हमेशा होती है अनसर्टेनिटी कि या चीजें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है. तो हमें करना क्या चाहिए? उसका ग्रुप या क्लस्टर बनाना चाहिए. ग्रुप क्लस्टर बना के हमें हर सिचुएशन को विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस हमें उस ग्रुप और क्लस्टर से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए और एनालिसिस प्रॉपरली करना चाहिए. बस देखिए हर स्ट्रेटेजी में एक अनसर्टेनिटी होती है, कहने का मतलब यही है. व्हाट आर एक्विजिशंस? डिस्कस विथ एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज. आप बताइए कि एक्विजिशन क्या होता है और उसके दो एग्जांपल भी बताइए. नाउ एक्विजिशन ऑफ और मर्जर विद द एग्जिस्टिंग कंसर्न इज एन इंस्टेंट मींस ऑफ अचीविंग द एक्सपेंशन. आप किसी को एक्वायर करोगे तो एक्विजिशन और मर्जर, आप जब एक्वायर कर रहे हो या फिर मर्ज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो ये सबसे बड़ा ये क्या है? इंस्टेंट मींस उसका होगा कि आप एक्सपेंशन में जा रहे हो. इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रपोजिशन. ये एक अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग पोजीशन है अगर आप बात करेंगे इन द सेंस दैट इट इज circumulate the time, risk and skill involved in the screening internal growth opportunities, seizing them and building up the necessary resources base required to material growth. अब इससे आपको क्या होगा? इट इज अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिव प्रपोजिशन. ये हमेशा एक अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग प्रपोजिशन रहता है. क्या रहता है? इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रपोजिशन. ठीक है, इन द सेंस दैट इस मतलब में कि दैट इज सर्कुमुलेट्स द टाइम, रिस्क एंड स्किल इन्वॉल्व. ये इसका टेस्ट होता है कि टाइम, रिस्क एंड स्किल involved in screening internal growth opportunities, seizing them and building up the necessary resources base required to materialize growth. जिससे हम टाइम, रिस्क और स्किल को एनालाइज करेंगे प्रॉपरली, जिससे हम एक मटेरियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर मर्जर एंड एक्विजिशन proposal in a systematic manner. Organization consider merger and acquisition in a systematic manner so that the marriage will
बी म्यूचुअली बेनिफिट, मैरिज मतलब दोनों का मिलना एक म्यूचुअल बेनिफिशियल होगा, हैप्पी एंड लास्टिंग अफेयर, और एक लंबा चौड़ा सुखद अनुभव जिंदगी में दिलाएगा। Apart from the urge to grow, acquisition and merger are resorted to the purpose of achieving a measure of synergy between the parent and the synergy may result from such base as a physical facility, technical and management skill, distribution channel, general administration, research and development, so and so on. Only positive synergetic effects are relevant in the connection with those denote that the position effects of the merged resources are greater than some of the effects and individual resources before merger acquisition. अब अगर आप बात करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ है और उस सामने वाले के ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं है, तो आप बताइए कि आपने जो मर्जर एक्विजिशन किया है उससे आपको फायदा होगा। तो हम इस नजरिए से भी देखते हैं, एज एन इन्वेस्टर हम इस नजरिए से भी देखते हैं कि क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट दे रहा है मतलब क्या? बेनिफिट दे रहा है कि जैसे मेरे पास सपोज करो अभी 10 यूनिट है, आइडिया और वोडाफोन का अगर मर्जर का एग्जांपल ले लिया जाए तो आइडिया और वोडाफोन का एग्जांपल में आप क्या समझते हैं? उनका एक कंबाइंड पावर हो रहा है, मतलब दो पावर जब एक साथ मिल रहे हैं। देखिए आई एम सॉरी, ये वाला लाइन आपने लिखा है यहाँ पे, देखिए अपार्ट फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो, एक्विजिशन और मर्जर आर रिसॉर्टेड टू फॉर पर्पस ऑफ अचीविंग मेजर्स ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी मतलब क्या होता है? सिनर्जी मतलब जब आप और दो मतलब कंबाइंड पावर, जब एक कंबाइंड पावर मतलब जब दो लोग एक पर्पस के लिए काम करने लगते हैं, ठीक है, जो कि हमारे और आपके, जब ये दोनों अकेले अकेले काम कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार आइडिया और वोडाफोन का एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो ये आइडिया है और ये वोडाफोन है, लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब ये सिनर्जी सिचुएशन होगी तो वो क्या होगा कि ये दोनों के काम करने से ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा और बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास बहुत सारी R&D है एंड सो ऑन जो फीचर्स है, जब वो दोनों मिल जाएंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अच्छा कंबाइंड पावर बनेगा जो कि पहले नहीं था। Students may give two examples from the industry. Some of the recent popular instances of the acquisition: Tata acquisition of Anglo-Dutch steelmaker, Tata acquisition of British Jaguar and the Land Rover। ये कर लो भैया, जबरदस्त है एक्विजिशन, पुराना है लेकिन ब्रिटिश जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर किया तो मतलब दम है बंदे में। मित्तल स्टील टेक ओवर ऑफ आर्किलर, स्पेशल एक्विजिशन ऑफ केनिया पेट्रोलियम लिमिटेड हिंडाल्को। आप एक काम करो, आइडिया और वोडाफोन को कर लो, सिंपल सा बात, और किसी एक को उठा लो, ठीक है, ये वाला लैंड रोवर वाले को उठा लेना, अच्छा है, बस हो जाएगा आपका काम। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? ब्रीफली एक्सप्लेन ईच स्टेप। ये आपका क्वेश्चन कराया हुआ है, एसएम में ही कराया हुआ है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए उसका हर एक स्टेप, ठीक है, तो आप करना चाहेंगे। तो चलिए एक और वीडियो बनाना होगा 9, 10, 11 तीनों के लिए, तो 9, 10, 11 एक साथ देखते हैं। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप तब सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ये वीडियोस बार बार आके दिल से देखने के लिए और हमें अपना प्यार देने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमें सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो फिर गड़बड़ है, आप जल्दी से कर दीजिए। ऐसे नए और अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं एग्जाम्स करने में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। आप हमारे साथ ये जरूर बोलिए कि आई कैन एंड आई विल, आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार IPCC पास कर करेंगे, अभी हम लोग IPCC पास करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।